हेलो दोस्तों, दिस इज़ डीएल गैरी। हम जो स्टडी कर रहे थे रूल्स फॉर ट्रेडिंग के लिए, हम उसमें 10th पॉइंट पे आ गए थे। अब हम 10th पॉइंट को के बारे में स्टडी करेंगे कि प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान। एंड और उसके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम एक्सरसाइज है इसकी। इसका जो है, हम यहाँ डायरेक्ट चार्ट पे समझेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। जस्ट इमेजिन कि ये ट्रेंड है और आपने यहाँ ये सोच रखा था पहले से कि इस पॉइंट पे आप एंट्री लोगे। यहाँ आपने प्लान किया, आपने प्लान किया, एनालिसिस किया। इट मीन्स कि इट्स अ गुड। यहाँ से जैसे ही आपके लिए मूवमेंट निकलती है, आप यहाँ पे एंट्री लीजिए। आपने जो प्लान किया आप उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हो, इट्स अ गुड। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इन पॉइंट्स पे एंट्री ले लेते हैं और ये सोच के कि ये अप जाएगा, हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होता कि ये अप क्यों जाएगा या डाउन क्यों जाएगा। सिर्फ आपको लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउन जाएगा, अप जाएगा। नहीं, हमारे लगने से कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ वही सेट आएगा जो कि चार्ट कहता है, जो कि प्राइस एक्शन कहता है, जो पैटर्न कहता है। तो हमारा पॉइंट ये है कि आप प्लान कीजिए और उसी को ट्रेड कीजिए जो आपने ऑलरेडी प्लान कर रखा है। अब आपने जो प्लान किया वहाँ पे क्या होता है कि हम एक तरफा व्यू बना लेते हैं कि जब अप में मार्केट निकलेगी हम सिर्फ उसी टाइम एंट्री लेंगे। अब हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स ऑलमोस्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हमें ये पता लग जाएगा कि हमें और कहाँ कहाँ पे अपना व्यू बदलने की ज़रूरत है। फर्स्ट, कि अगर मार्केट अप निकल जाती है तो आप एंट्री लोगे? यस। मार्केट अप जाके विक विक लगा के डाउन आती है तो मैं डाउन के लिए भी तैयार हूँ। थर्ड, हो सकता है मार्केट कंसोलिडेट ही रहे। एंड फोर्थ, हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए, पहले वहाँ के जितने एसएल हैं उन्हें लेकर आए और उसके बाद अप में एंट्री बने। फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये भी हो सकता है कि मार्केट कंसोलिडेट होने के बाद डाउन की तरफ ब्रेक कर दे। तो इस तरीके से हमें हर एक पॉइंट के लिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे हर एक ट्रेडर यही सोच रहा होता है। बट जो 5% के ट्रेडर होते हैं वो हमसे थोड़ा डिफरेंट क्यों होते हैं, वो कमाते क्यों हैं? क्योंकि उनके पास ये वाले पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर वो सोच के तैयार रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इस तरीके की मूवमेंट के लिए प्रिपेयर होना है। आई थिंक आपको ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। उसके बाद है कि ब्लीम ऑन योर सेटअप। नेचुरल सी बात है, अगर आप एक्सरसाइज करोगे, इस पॉइंट को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो यहाँ आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपने सेटअप पे, स्टडी पे भरोसा करो ही करोगे। और जैसे ही आपकी एक्सरसाइज हो रही है, आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो, तो आप ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि आप ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए, अवॉइड कीजिए। वहाँ जब आप स्टडी कर लेते हो ना, आपको पता चलता है कि पूरे दिन में एंट्री 2 थी, मैंने 4 डाल दी। पूरे दिन में एंट्री ही 3 थी और मैंने 4 एंट्री डाल दी। तो जब आप अपनी स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, जितनी ज़्यादा आप अपनी नॉलेज कलेक्ट करोगे, उस टाइम ये सारे पॉइंट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर बाहर बाहर निकल के आएंगे। और जब आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपनी स्टडी कर रहे हो, उसके ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो आपको एसएल की समस्या नहीं आएगी। अभी फिलहाल होता क्या है, जो हमें एसएल की समस्या आती है उसमें ये होता है कि हम एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एसएल ये वाला है या ये वाला है या ये वाला है। हमने यहाँ पे एंट्री ली अपसाइड के लिए, नेचुरल सी बात है कि हमारा ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा एसएल रहेगा और उससे डाउन का ये हमारा एसएल रहेगा। बट मार्केट ने क्या किया, अप जाने के बाद डाउन आई, हम वेट करते हैं कि मार्केट फिर से अप जाए। यहाँ पे वो ट्रेंड डाउन का कर चुकी है, बट हम मानते नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करते और इस होप में रहते हैं कि मार्केट फिर से अप जाएगी। तो आप अपना एसएल फिक्स्ड रखिए कि इससे नीचे आ रहा है ना, तो मैं अपना एसएल देने के लिए तैयार हूँ। बस आप ये ध्यान रखिए कि मुझे मार्केट में किस पॉइंट पे कितना देना है। मार्केट आपको बहुत ज़्यादा देती है क्योंकि आप अपने सेटअप पे भरोसा कर रहे हैं, हर एक चीज़ आती है। उसके बाद है क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्विक डिसीजन। जो हमने प्लान ओवर ट्रेड वाले में बात की थी, वही पॉइंट यहाँ पे आ रहा है कि आप क्विक डिसीजन लीजिए। हमने जो 5 पॉइंट डिस्कस किए, आप उन 5 पॉइंट्स को फिर से आराम से सुनिए। वही 5 पॉइंट ही आपका क्विक डिसीजन है। वो आपको क्रिटिकल थिंकिंग में क्या आता है, ये चीज़ तो आता है कि अगर ये नहीं हो रहा तो यहाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। यही 5 पॉइंट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को निखारने के लिए हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, पावर ऑफ एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड एंड लर्निंग। ये जितना हमने डिस्कस किया, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग एंड पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। दिक्कत ये आती है जो जो मैंने आज की ट्रेडिंग के अंदर भी रियलाइज़ की और उसको मैंने एक्सेप्ट किया, आपको भी एक्सेप्ट करना है, ज़रूरी है। मार्केट ने एक अप ट्रेंड दिया, उसके बाद हल्का हल्का डाउन आने के बाद ये उसने डाउन की मूवमेंट दी। अब जो हमारे दिमाग में आता है वो ये आता है कि मैंने ये मूवमेंट ली क्यों नहीं, मैं ये मोमेंट को पकड़ क्यों नहीं पाया। आप अभी नहीं पकड़ पा रहे, इसको आप स्टडी में रखो।
आप इसको स्टडी में रखो, आपको ये वाला सेटअप अच्छे से समझ आ रहा है, आप यहाँ एंट्री लो। एक्सेप्ट कीजिए कि ठीक है, अभी मुझे नहीं आता लेकिन मैं सीख लूँगा। और आपका जो ये वाला पॉइंट है, इसे आप ग्रैटिट्यूड के साथ, जो आपको ये मिला है ना, इसे एक्सेप्ट कीजिए, और जो आपको नहीं मिला उसे स्टडी में रखिए। लेकिन हमें ये गिल्टी वाली फीलिंग नहीं लेनी कि मुझे ये वाला सेटअप नहीं मिला। तो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस यही है कि जितना आपको मिला है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड फील कीजिए, और जो आपको नहीं मिला उसको अपनी स्टडी में रखिए। अब देखिए, हमने काफ़ी सारे रूल्स डिस्कस कर लिए पिछले 3 वीडियो में, हम कंटिन्यू यही कर रहे हैं। अब मैं आपको कंक्लूजन के रूप में जो चीज़ बताना चाहती हूँ, उसके बीच में मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊँगी। फर्स्ट, जितना हो सकता है चार्ट को स्टडी कीजिए, चार्ट को स्टडी कीजिए। फर्स्ट, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। जितना आप चार्ट को स्टडी करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चार्ट से कॉन्फिडेंस, सी चार्ट स्टडी से क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। और जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उतना आप लर्निंग से अर्निंग करोगे। फर्स्ट ज़रूरी है लर्निंग एंड सेकंड ज़रूरी है अर्निंग। तो ये वाले हमारे 3 पॉइंट्स को आप अच्छे से स्ट्रॉन्गली अपने पास रखिए। अब हम कल की वीडियो में कुछ कैंडल पैटर्न्स एंड कुछ एक और एनालिसिस की ट्रिक्स एंड चार्ट पैटर्न, ये सब कुछ हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। कल के लिए हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, और हमारे रूल्स सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो नए वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। अगर आपको इन रूल्स में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर हम इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।